भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले के लिए पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम तैयार है और दुनिया तैयार है एक बार फिर से रोको का जलवा देखने के लिए। जी हां, रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं लगभग 7 महीने बाद। तो इन दोनों पर भी दुनिया की नजर लगी हुई है और इन दोनों की नजर लगी हुई है 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर, और उसके लिए इस सीरीज में दोनों का प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, आज आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि पिच का मिजाज क्या है और क्या प्लेइंग 11 भारत की हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में रविवार को खेला जाना है और इसके लिए दोनों टीमें तैयार है। हालांकि जो मौसम है उसकी आंख मिचौली देखने को मिल सकती है क्योंकि बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इंटरप्शन आ सकता है, ओवर्स कटेल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लोगों की नजर लगी हुई है क्योंकि रोको की वापसी हुई है और दोनों के बल्ले से लोग रन देखना चाहते हैं और दोनों नेट सेशन में काफी गंभीर भी दिखे और अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय करते हुए भी दिखे। कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में दोनों पहली बार जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अगर आप पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम के पिच की बात कीजिए तो इस पिच का मिजाज जो है वो बहुत बल्लेबाजों के अनुकूल रहा नहीं है। यहां का हाईएस्ट स्कोर 259 रन ही है, वो भी जो आप देखिए पर्थ ऑप्टस स्टेडियम में 3 ही मुकाबले खेले गए हैं, उसमें 2 बार जो है 200 का आंकड़ा पार हुआ है, बाकी समय तो वो 150 के आसपास ही रहता है। तो इसीलिए यहां पर रोको के प्रदर्शन पर और निगाहें होंगी क्योंकि उनकी भूमिका इस मुकाबले में महत्वपूर्ण होगी। हालांकि ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं रहा है। जो 3 मैच उन्होंने यहां खेले हैं, तीनों ही मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा है। वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर हम बात करें तो 152 वनडे इंटरनेशनल खेले गए हैं जिसमें से 84 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और भारत के हाथ 58 मैच आए हैं। 10 मैचों का कोई परिणाम नहीं आया है। लेकिन इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया में गया है तो वहां कैसा प्रदर्शन रहा है। 54 मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में जिसमें 38 मैचों में ऑस्ट्रेलिया में भारत को हार का सामना करना पड़ा है और 14 मैचों में उसे जीत मिली है। 2 मैच का परिणाम नहीं आया है। दोनों के बीच राइवलरी की बात कीजिए तो जबरदस्त राइवलरी है। ओडीआई सीरीज जो दोनों के बीच अब तक 15 खेले गए हैं वो राइवलरी आपको दिखेगी। 8 बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई सीरीज जीती है तो 7 बार भारत ने भी जीती है। इसी को राइवलरी कहते हैं। लास्ट 5 मैचों की बात करें तो वहां भी राइवलरी दिखेगी। 3 मैच भारत ने जीते हैं तो 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो अब यहां पर जो देखने वाली बात है कि भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो भारत की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। 3 नंबर पर तो किंग कोहली को ही आना है। 4 पर श्रेयस अय्यर होंगे और 5 पर केएल राहुल दिखेंगे जो कि विकेट कीपर की भूमिका भी निभाएंगे। इसके अलावा अक्षर पटेल 6 पर तो नीतीश रेड्डी 7 पर दिखेंगे। अब तय करना है टीम मैनेजमेंट को कि 8 पर उनको एक ऑलराउंडर चाहिए या फिर कुलदीप यादव चाहिए। अगर ऑलराउंडर चाहिए तो वाशिंगटन सुंदर यहां खेलेंगे, सिर्फ गेंदबाज चाहिए तो कुलदीप यादव खेलेंगे क्योंकि फिर 9, 10, 11 पर तो 3 तेज गेंदबाज ही दिखेंगे जिसमें कि मोहम्मद सिराज खेलेंगे, ये तय है। और इसके अलावा आप देखें तो हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी 2 को अवसर मिलेगा। तो ये होगी भारत की प्लेइंग 11। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने अपनी मुश्किलें हैं क्योंकि उनके कई खिलाड़ी इंजर्ड हो
खुद पैट कमिंस जो है वो नहीं होंगे, तो यहां पर कप्तानी मिचेल मार्श करते हुए आपको दिखेंगे। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल की कमी को वो कैसे पूरा करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। जॉश इंग्लिश नहीं है, कैमरन ग्रीन भी चोटिल हो गए हैं, एलेक्स कैरी को भी चोट लगी है, तो चोटों की परेशानी से ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो जूझ रही है, लेकिन वो एक ऐसी टीम है कि कभी भी वापसी कर सकती है। देखिए भारत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो ट्रेविस हेड ही है, वो हमेशा भारत के लिए हेडेक ही रहे हैं, तो हेड के हेडेक से निपटना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो शुरुआत में ही इतनी तेजी से रन बना देते हैं कि सामने वाली टीम को बैकफुट पर डाल देते हैं। उनके साथ मिचेल मार्श जो है वो पारी की शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं। मैट शॉट होंगे, लाबुशेन होंगे, मैट रेनशॉ जो है वो यहां पर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, मिच ओवन है, कूपर कॉलोनी है, विकेटकीपर जो हैं वो जॉश फिलिप होंगे, ये भी दिख रहा है। और फिर आप देखिए मिचेल स्टार्क होंगे, कमाल के गेंदबाज हैं और ऑलराउंडर भी आप कह सकते हैं, 8 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भी आएंगे। फिर जॉश हेजलवुड होंगे, मैट कोहनेमन स्पिनर के तौर पर होंगे और नाथन एलिस भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो दोनों टीमें तैयार है और दुनिया तैयार है इस दो टीमों के बीच जो राइवलरी पनपी है पिछले एक दशक में, उसको देखने के लिए कि किस टीम का पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है। भारतीय टीम के लिए अच्छी स्टार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी मिल गई तो आपका काम आधा हो जाएगा। और नीतीश रेड्डी पर मेरी नजर होगी, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या के जूते में पैर डाल रहे हैं, एक ऑलराउंडर की भूमिका में, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो अगर वो क्लिक करते हैं तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो क्या नीतीश रेड्डी इसके लिए तैयार है, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर एक रोचक और रोमांचक मुकाबला जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे इंटरनेशनल में देखने को मिलेगा। टीम इंडिया को हमारी शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरबू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।